आज हम याद करेंगे पीएच मान, वो भी बहुत ही आसानी से। प्रश्न से ही आप उत्तर निकाल लेंगे, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप आसानी से इन सबको याद कर लेंगे। गाइस, इन्हें हम वैसे रटने को तो रट लेते हैं, लेकिन समय के साथ भूल जाते हैं। तो गाइस, आज हम इसे बहुत ही आसानी से याद करेंगे। तो गाइस, पीएच मान के बारे में आपको जानना है तो पहले आप अम्ल एवं क्षार के बारे में जानिए। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और उसका अपोजिट जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यानी कि जो ये पीएच मान है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि किसी घोल में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है, यह दिखाता है पीएच मान। पीएच मान की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो गाइस, पीएच मान जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर के 14 तक का ग्राफ। गाइस, पीएच मान जो है 1 से लेकर के 14 तक अंकों के बीच निकाला जाता है। यहाँ पर जो मानक होता है 7। अगर किसी घोल का पीएच मान 7 है तो वह घोल न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। अगर किसी घोल का पीएच मान 7 से कम है तो वह जो है अम्ल होगा। अगर वहीं पर 7 से अधिक पीएच मान है तो वह क्षार होगा। गाइस, एक बार फिर से देखते हैं। अगर पीएच मान 7 है तो 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षार, 7 से नीचे आएंगे तो अम्ल होता है। गाइस, चलिए हम इसे याद करते हैं ट्रिक के जरिए बहुत ही आसानी से। गाइस, यहाँ पर जल का पीएच मान देखते हैं। जल आप सब पीते हैं तो देखते हैं कि उसमें कोई स्वाद नहीं होता, ना तो खट्टा होता है ना तो उसमें कड़वाहट होता है। तो जो गाइस जो शुद्ध जल होता है वह न्यूट्रल होता है, यानी कि पीएच मान कितना है उसका 7, यानी कि वह उदासीन होता है। गाइस, चलते हैं, दूसरा हमारा है दूध। दूध का पीएच मान होता है 6.4, कहीं आपको 6.3 या 6.5 दिख सकता है। तो गाइज, आप 6.4 को याद रखेंगे, इसके आसपास जो है लगा देंगे। ऑप्शन देख करके एग्जाम में आप सही कर पाएंगे। तो गाइज, इसे हम ट्रिक के जरिए याद करेंगे। दूध, गाइज दूध का प्रयोग वैसे तो बहुत से कामों में होता है, लेकिन हम जनरली देखते हैं कि दूध का प्रयोग ऐसा मान लेते हैं कि 6 पैक बनाने के लिए। कोई जो बंदा जिम जाता है या कोई पहलवान वगैरह हो गया, उस दूध का प्रयोग जो है 6 पैक बनाने के लिए करता है। और वहीं पर दूध का प्रयोग चाय बनाने के लिए भी होता है। तो 6 पैक और चाय से 4 बनाएंगे। गाइज, 6 से 6 और चाय से 4। तो हमें बस गाइज, आप वीडियो को ध्यान से बस देखते रहिएगा और लास्ट में आप देखना, आपको ये सब याद हो जाएगा और आपको जो है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और एग्ज़ाम में आप बिना कन्फ्यूज़न के सही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज, तीसरा है सिरका। सिरका का पीएच मान होता है 3 या 3। गाइज, यहाँ से हम एक वर्ड निकालेंगे सिर। यहाँ पर आपको देखो सिर। गाइज, आप सबने बायोलॉजी पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि सिर के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। बस उसी से हम याद रखेंगे कि सिर के 3 भाग होते हैं। सिर से सिरका का पीएच मान 3। अगला है हमारा आंसू। गाइज आंसू गाइज आंसू गाइज आंसू जो होता है, जब आदमी को आंसू निकलता है तो झूठ के आंसू नहीं होते, जनरली सच्चा आंसू होता है। यानी कि कोई आदमी झूठ मूठ का आंसू नहीं निकाल सकता। तो गाइज, सच्चा आंसू क्या होता है? सच्चा से 7.4, सच से 7, चा से 4। तो गाइज, आंसू कोई जो है निकलता है किसी आँख से आंसू निकलता है तो वो आंसू सच्चा होता है। सच्चा सा से 7, चा से 4। गाइज, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन गाइज हमें याद करना है, प्रश्न से ही उत्तर निकालना है, तो हम ऐसे लॉजिक को लगा रहे हैं। तो गाइज, चलिए देखते हैं, हमारा अगला है रक्त यानी कि खून का पीएच मान 7.4। ये आंसू के जो है
पीएच मान के बराबर होता है। तो गाइज आपने सुना होगा जनरल वैसे लोगों से कि खून के आंसू रुला देंगे, खून के आंसू यानी कि रक्त के आंसू रुला देंगे। तो गाइज रक्त और आंसू का पीएच मान दोनों सेम होता है 7.4। रक्त के आंसू यानी खून के आंसू रुलाना, तो गाइज 7.4 हो गया रक्त का। और अगला हमारा पीएच मान है, नमक का पीएच मान होता है 7। गाइस नमक जो है वह न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, तो हमें याद रहेगा नमक का जो पीएच मान होता है 7 होता है। अगला है हमारा मानव मूत्र यानी कि यूरिन का पीएच मान 6 होता है। वैसे कहीं कहीं आपको 4.8 या 8.4 दिख जाता है, इसके बीच दिखता है। तो गाइज इसके बीच हम 6 मानकर चलते हैं कि 6 के आसपास जो ऑप्शन दिखेगा उसे हम टिक करेंगे। तो गाइस जनरली वैसे एग्ज़ाम में तो 6 ही आता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो गाइस यूरिन यानी कि मानव मूत्र, वैसे आप सभी कहीं पर भी अगर यूरिन पड़ होता है तो वहाँ पे हमें एक तरह से अजीब सी स्मेल आती है। तो हम जनरली हम लोगों के मुख से निकल जाता है, छींक किस जगह पर ला दिया तुमने, छी छः किस जगह पर हम चले आए, छी छी यानी कि छः। गाइस छी से आपको याद रखना है 6 गाइस। बस आप ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो गाइस यूरिन को जहाँ पर उसकी जो स्मेल आती है तो हमें बहुत ख़राब लगती है, यानी कि मुँह से छी निकलता है, छी किस जगह पे लेकर चले आए हमें, यानी कि ऐसा करते हैं। तो छी से 6 बनाएंगे। तो गाइस अगला हमारा पीएच मान है शराब, अल्कोहल का। शराब का पीएच मान होता है 2.8। शराब का पीएच मान 2.8। तो गाइस यहाँ पे शराब जनरली आपने देखा होगा कि शराब कोई अकेले नहीं पीता, हो सकता है कि पीते हों, लेकिन हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना है। तो गाइस हम लगाते हैं कि अकेले नहीं पीते, 2 लोग जो है शराब साथ में पीते हैं। क्या करते हैं कि 2 गिलास होती है, 2 गिलास में जो है शराब रखते हैं और चेस करने के लिए दोनों को सटा देते हैं। तो 2 गिलास, 1 गिलास से, 1 गिलास से, और दोनों को सटा दिया। तो गाइस यहाँ पर शराब का पीएच मान 2.8, 2 लोग पीते हैं और दोनों गिलास, 1 गिलास से और 1 गिलास से, 2 गिलास में डालते हैं। तो गाइस बस आप देखते रहिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगला है हमारा समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। वैसे अगर हम देखें साधारण जल तो हम सब पी लेते हैं, अगर वहीं पे हमें दिया जाए कि आप समुद्री जल दिया जाए पीने को, तो हम उसमें इतना खारापन होता है कि नहीं पी पाएंगे। अगर मान लो उसे हम पी लिए तो क्या हो जाएगा, अपच, अपच हो जाएगा। समुद्री जल अपच हो जाएगा, अपच। अ से 8, प से 5, समुद्री जल अपच हो जाएगा। तो गाइस अगला हमारा पीएच मान है नींबू। नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान आप सब जानते हो वो कितना एसिडिक होता है। तो गाइस नींबू का पीएच मान होता है 2.4। तो इससे हम ट्रिक इसमें लगाएंगे। जनरली हम 2 नींबू लाते हैं और उसको काट करके कितना बना लेते हैं, 4, उसका डबल बना लेते हैं। अगर 2 नींबू खरीद के लाते हैं तो सम्मत उसको हम यूज़ नहीं करते, उसको कट करके हाफ हाफ करके तो उसको हम बदल लेते हैं और डबल बना लेते हैं। 2 नींबू लाया और उसको 4 बना लिया। और लास्ट है हमारा मानव लार। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। मान लीजिए जैसे हमने कोई चीज़ जो है एसिडिक चीज़ खाई, यानी कि कोई अम्लीय चीज़ खाई, तो हमारे माउथ में जो उसका पीएच मान 7.4 अधिक था। जैसे जैसे हम उस पानी पीते हैं तो क्या होता है कि उसका अम्लीपन कम हो जाता है, यानी कि 7.5 से कम होकर के 6.5 हो जाएगा। तो गाइस आप इसको याद रखिएगा। तो गाइस चलिए देखते हैं हमारी ट्रिक क्या किस तरीके से काम करती है, आपको याद होता है कि नहीं। तो गाइस चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जल का पीएच मान। तो हाँ गाइस आपको याद आता होगा कि जल क्या होता है, न्यूट्रल, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, तो इसका पीएच मान 7। सिरका इसका पीएच मान निकालने गाइस, सिरका कितने भाग होते हैं, 3, तो सिरका का पीएच मान 3। और अगला है शराब का पीएच मान कितना होता है। तो गाइस शराब जनरली आपने देखा होगा कि 2 लोग साथ में पीते हैं और उसको कितने, 2 गिलास में, 2 लोग पीते हैं और उसको 2 गिलास में पीते हैं। यहाँ पे 2.8। और नींबू गाइस आप बाज़ार से लाते हैं कितना, 2, और उसको कितना बना लेते हैं, 4, और बीच में पॉइंट। तो गाइस
ये कंप्लीट हुई आज की हमारी ट्रिक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट और ऐसे ही आसान ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।